आईपीएल का हर नया सीजन टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों के लिए, युवा प्रतिभाओं के लिए बहुत बड़ा मौका होता है। आप रणजी ट्रॉफी या दूसरे घरेलू टूर्नामेंट में आपने चाहे कितने रन बनाए हों, कितने विकेट लिए हो, लेकिन अगर आप आईपीएल के दौरान वही निरंतरता दिखाते हैं, वही कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, तो भारतीय चयनकर्ता और फैंस की नज़रों में आते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है और यही बात लागू होती है पृथ्वी शॉ के लिए। पृथ्वी शॉ की पिछले, अगर आप देखा जाए, पिछले एक साल में अगर दो खिलाड़ियों की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है तो एक सरफराज खान है और दूसरे पृथ्वी शॉ। लेकिन आज हम बात करेंगे पृथ्वी शॉ के लिए, क्योंकि पृथ्वी शॉ के लिए एक तरह से देखा जाए दोनों मुंबई के खिलाड़ी हैं, पृथ्वी शॉ और सरफराज खान, और दोनों दिल्ली में के लिए खेल रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं। लेकिन सरफराज से ज़्यादा पृथ्वी के लिए ये टूर्नामेंट सब और अहम क्यों है? क्योंकि उन्हें मौके मिलेंगे। पृथ्वी शॉ ओपनर हैं, उनका रिकॉर्ड अच्छा है। अगर आप 2021 से अगर आप देखें, पिछले 2 साल में पावर प्ले में जो ताबड़तोड़ खेल दिखाते हैं, उनका एवरेज करीब 44 का रहा है, 43.85, और स्ट्राइक रेट जो रहा है 162 से ऊपर का रहा है। यानी पावर प्ले में पहले 6 ओवर में जो हमला वो बोलते हैं, जो हल्ला बोलते हैं, उसकी मिसाल नहीं है। इंडियन क्रिकेट में ही नहीं, अगर आप देखा जाए जितने खिलाड़ी खेलते हैं, अगर औसत के मामले में देखा जाए तो शायद पावर प्ले में केएल राहुल और जोश बटलर का औसत लगभग पृथ्वी शॉ जैसा है, 40 प्लस करते हैं। लेकिन स्ट्राइक रेट में कोई भी नहीं है। जिस स्पीड से, जिस स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, जो सेकंड बेस्ट है अगर आप देखा जाए, वो 129 का है, तो बड़ा फासला है। लेकिन पृथ्वी के साथ समस्या क्या है कि वो पावर प्ले में जितनी तेज़ी से रन बनाते हैं, उसके बाद, क्योंकि टी20 की क्रिकेट में ऐसा नहीं है, एक तो टी20 है, वैसे ही छोटी क्रिकेट है, पावर प्ले उसका एक छोटा सा हिस्सा है, तो सिर्फ उस एक छोटे से हिस्से में आप एक्सेप्शनल है, उसके चलते टीम में आपका चयन नहीं होता है। तो ज़रूरी है पृथ्वी शॉ के लिए कि पावर प्ले की जो उनकी फॉर्म है उसको वो आगे लेकर जाए पूरे मैच में। अगर आप उनके, और ये बात उनके आंकड़ों में भी साबित होती है, पावर प्ले में उन्होंने जब से वो खेल रहे पिछले 2 साल में अगर देखा जाए, 21 पारियां उन्होंने खेली हैं ऐसी जहां पर 30 से ज़्यादा का उन्होंने स्कोर किया, यानी शुरुआत उन्हें मिली है। लेकिन उस शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील करना, जैसा कि शुभमन गिल ने कल किया या फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने किया, कि आप 50 प्लस स्कोर बनाते हो, कम से कम 100 तो मुमकिन नहीं होता है, तो वो 70 प्लस अगर माने एक, कम से कम एक ढंग की पारी आप खेलते, तो पृथ्वी शॉ सिर्फ 3 बार कर पाए। यानी 21 बार जो खिलाड़ी 30 का आंकड़ा पार करता है, वो 70 का आंकड़ा सिर्फ 3 बार कर पाता है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि बड़ा स्कोर वो नहीं कर पाते हैं, और ये एक पृथ्वी शॉ के लिए चुनौती है। लेकिन ये मौका एक तरह से देखा जाए पृथ्वी शॉ के लिए बेहद अहम होगा, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग, जिस तरह से वो ऋषभ पंत को हाईली रेट करते हैं, रिकी पॉन्टिंग को पृथ्वी शॉ की जो काबिलियत है उस पर काफ़ी भरोसा है। और इस बार पृथ्वी शॉ पर दारोमदार ज़्यादा होगा, क्योंकि ऋषभ पंत नहीं है एक मैच विनर, इंडिया का मैच विनर टैलेंटेड खिलाड़ी, और पृथ्वी शॉ ज़्यादा डिटर्मिन्ड होंगे। उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से उन्हीं के बैचमेट शुभमन गिल रहे हैं, उन्होंने किस तरह से तहलका मचाया, किस तरह की उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई। पृथ्वी शॉ जब न्यूजीलैंड में आज से कुछ साल पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती थी, तो उस टीम के कप्तान थे, गिल उस टीम में उनके अंडर खेल रहे थे, और अब गिल ने कितना फासला तय कर लिया। और ये बातें कई बार आप युवा खिलाड़ी हैं तो आपको परेशान करती है, लेकिन पृथ्वी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनमें वो टैलेंट है। और ज़रूरी है कि कम से कम इस सीज़न में अगर पृथ्वी शॉ सिर्फ 1 मैच या 2 मैच नहीं, कम से कम पूरे सीज़न में जो 14 मैचेस हैं, और उसके बाद दिल्ली आगे भी अच्छा खेलती है, तो कम से कम वो 400 रन बनाएं। और 400 रन बनाना उनके लिए बड़ी मुश्किल नहीं है, क्योंकि 400 रन बनाने का मतलब है हम उनको लगभग 30 के औसत से रन बनानी होगी, और 30 रन तो वो बना लेते हैं पावर प्ले में ही। तो अगर हर मैच में अगर वो पावर प्ले में ही अच्छा खेलते हैं तो 400 रन होगा, और 400 से ज़्यादा रन बनाते हैं उसके बाद दिल्ली की टीम आगे अच्छा करती है। 500 से ज़्यादा रनों का सीज़न है, क्योंकि हमने देखा था न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मुकाबले में उनको जगह मिली थी, खेल नहीं पाए थे, लेकिन अभी आने वाले सीज़न में आईपीएल के बाद बहुत सारे टी20 मुकाबले हैं, आयरलैंड में, वेस्ट इंडीज़ में, फिर उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप है। तो पृथ्वी शॉ के लिए ये एक आइडियल मौका है कि अब ज़बरदस्त तरीके से रन बनाएं, कंसिस्टेंसी से रन बनाएं, विवादों में ना आए। हु नोज़, आईपीएल 2023 जो है पृथ्वी शॉ का सीज़न साबित हो।